दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत दुख होते हैं और इन दुखों का कारण क्या है ये हमें नहीं पता होता। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख के कारण क्या है। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, लेकिन ये बात गलत है। दुखों का कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है कि समस्या दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारंभ के कारण होता है। प्रारंभ में वो सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियमान है। ये वो कारण है जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भाव बंधन से कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिसकी ठोकर खाकर मनुष्य अपने भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए। संसारिक मोह ममता और विश्व वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभानी परिस्थितियां सामने आ जाती है जिसके कारण यह विचार घुमिल पड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के कीचड़ से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका देते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झंझोरते हैं। ये झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। गंभीर बीमारी, परम प्रिय सज्जनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसे दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती है कि उसके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सगज होकर इस संसार के मोह से तिलांजलि दे दे। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही हैं, इसलिए जिससे ये वो समझ सके कि कौन उसके सच्चे भक्त हैं। तो दोस्तों, आज की इस सीख से आपको पता चल गया होगा कि हमारे दुखों का कारण क्या है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।